सर्दियों में हल्दी की सब्जी खाना तो बनता है दोस्तों। हल्दी की सब्जी बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है और बहुत ज्यादा स्वादिष्ट और टेस्टी बनती है दोस्तों। ये है राजस्थान की सबसे फेमस सब्जी। तो राजस्थान में हल्दी की सब्जी सबसे ज्यादा खाना पसंद करते हैं दोस्तों। और ये सर्दियों के मौसम में हर किसी के घर में हर दूसरे तीसरे दिन ये जरूर बनती है। पर एक चीज है, ये बनती है घी से दोस्तों, बहुत ज्यादा टेस्टी है। एक बार जरूर आप लोग हमारे कहने से बनाइएगा और इसे अपने पूरे फैमिली के साथ एंजॉय करिएगा। आप खुद ही बनाएंगे, जब खाएंगे ना आपको खुद को लगेगा यार ये तो बहुत ही यम्मी लगती है। बाकी सारी सब्जियां इस सब्जी के सामने फेल है, इतनी ज्यादा स्वादिष्ट बनती है। बेशक ही घर की सामग्री से बनेगा दोस्तों, आपको बस इसके लिए आपको कच्ची हल्दी बाजार से लानी पड़ेगी, क्योंकि ये बनती है सब्जी कच्ची हल्दी से। और सर्दियों के मौसम में तो पूरी सर्दी कच्ची की हल्दी मिलती है बाजार में। आप कितनी भी ला सकते हैं, इसे सुखा के भी यूज कर सकते हैं पूरे सालों साल सब्जियों में डालने के काम। तो राम राम दोस्तों, मैं हूँ दिव्या, दिव्या फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे और खुश रहे, हमेशा निरोगी रहे दोस्तों। तो आइए हम आपको फटाफट दिखा देते हैं रेसिपी। तो दोस्तों हम ले लिए यहाँ पे पाव भर कच्ची हल्दी। तो पहले इसे आप अच्छे से धो लीजिएगा, फ्रेश कर लीजिएगा, ताकि इसमें थोड़ी बहुत मिट्टी ना रहे। क्योंकि मिट्टी रहेगी तो फिर आपको करकराहट सी आएगी। तो अच्छे से धो के इस तरह से आप इसको छील लीजिएगा, पूरी तरह से इसका पूरा कचरा हटा दीजिएगा। परंतु इस चीज का ध्यान रखिएगा, आप जब हल्दी को छीलिएगा या इसको कद्दूकस करिएगा, थोड़ा ड्रेस का ध्यान रखिएगा, व्हाइट वगैरह मत पहनिएगा, क्योंकि नहीं तो यह हल्दी हर चीज में लग जाएगी दोस्तों। क्योंकि यह हल्दी है ना, तो हमारे पूरे, मेरे आप खुद देख सकते हैं, मेरे पूरे हाथ दोनों पीले हो गए, दोनों हाथ। तो दोस्तों इसे हम करने के बाद अच्छे से छीन लेने के बाद कद्दूकस इसे हमें पूरी तरह से कंप्लीटेड कर लेना है। तो पाव भर है, मतलब पाव भर 250 ग्राम है जो मेरी हल्दी है। 250 ग्राम बहुत ज्यादा हो जाएगी हमारे लिए। तो अब हमने उसे कद्दूकस कर लिया। आ गए हम कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई में हमने घी ऐड कर दिया। तो घी दोस्तों हम यहाँ पे 2 चमची ऐड करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये घी में ही बनती है और बिना घी की ऑयल में नहीं बनती और कम घी में भी नहीं बनती, इसमें ज्यादा घी चाहिए होता है। तो हमने यहाँ पे साबुत 3 4 5 प्रकार की मसाले ऐड कर दिए। यहाँ हम लहसुन और अदरक और मिर्ची का पेस्ट ऐड कर दिए हैं, जिसको हमने अच्छे से मान दस्ते में कूट लिया था दोस्तों। तो हम इसको आराम से थोड़ा सा पका लेते हैं, पूरी तरह से इसको भुनना नहीं है, बस थोड़ा पका लो हल्का सा। उसके बाद हम यहाँ पे कद्दूकस मतलब काट लिया था बारीक बिल्कुल प्याज। तो प्याज को हमने बिल्कुल बारीक काट लिया था। बस अब हमें इतनी ही गोल्डन ब्राउन रखनी है, इसे ज्यादा ब्राउन नहीं करनी है। अब हम इसी में ऐड कर देंगे अपनी हल्दी। जो हमारी हल्दी थी ना कद्दूकस करी हुई, देखने में ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैंने इसमें हल्दी ऐड किया, ऐसा लग रहा मैं गाजर लाके इस पे ऐड कर दिया मैंने। तो दोस्तों अब हमें इसे यूं ही इसे अच्छे से कंटिन्यू इसको पकाना है, परंतु ऐसे नहीं पकाना, इसको ढक के पकाना। हम पहले ऐड कर देते हैं मसाले, हल्दी पाउडर ऐड, सॉरी नमक ऐड कर दिया, धनिया पाउडर ऐड कर दिया और यहाँ पे हमने मिर्ची ऐड कर दिया। मिर्ची ऑलरेडी पहले बहुत तीखी वाली हमने हरी मिर्ची ऐड करी है, तो हम थोड़ी सी यहाँ पे हरी रेड वाली मिर्ची ऐड किए हैं। तो अब हम इसको ढक देते हैं हिला डुला के। उसके बाद 2-3 मिनट बाद करना चाह देख सकते हैं। परंतु हम यहाँ एक चीज है, इसे 2-3 मिनट में लो फ्लेम में शुरू से लेकर एंड तक पकाइएगा और इसे बीच बीच हिला के देखते रहिएगा, क्योंकि इसको पकने में मुश्किल से आधे घंटे का तो समय लगेगा दोस्तों। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं ड्राई फ्रूट, मतलब काजू ऐड कर देते हैं। और आपके पास अगर जो हरी मटर होना तो सर्दियों के मौसम में बनाए तो आप हरी मटर जरूर इस पे ऐड करें, बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है और मस्त बनती है दोस्तों। तो अभी तो मेरे पास तो थी नहीं हरी मटर, तो इस वजह से मैंने हरी मटर स्किप कर दिया। ओनली हल्दी और ये मैंने इसमें प्याज वगैरह ऐड किया। जो प्याज इसमें आज जो भी सामग्री नहीं खा रहा तो वो इसे स्किप कर सकता है और बस काजू ऐड कर दे। यहाँ पे हम ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम। तो दोस्तों गांव में है या कहीं भी जिनके पास क्रीम नहीं है, तो दोस्तों गांव में घर में अपने पास जो दूध होता है, मलाई होती है, उसको अच्छे से फेंट लीजिएगा, उसको इसी में ऐड कर दीजिएगा। वही होती है मलाई, उसी को मलाई बोलते हैं दोस्तों। तो उसके बाद इसको मलाई को अच्छे से मिलाने के बाद, तो अपनी जो क्रीम है क्रीम को अच्छे से मिलाने के बाद इसे फिर आराम से लो फ्लेम में 5-10 मिनट के लिए पकने दीजिएगा। इसको ढक के पकाइएगा, इसको हिला हिला के पकाइएगा ताकि ये चिपक ना पाए। इस चीज का पूरा ध्यान रखिएगा। इसको अच्छे से पकाना, जलने नहीं देना है। पकने में समय नहीं लगेगा, परंतु आपकी सब्जी ऐसी मस्त वाली बनके तैयार हो जाएगी दोस्तों। देख सकते हैं मैंने भी इसे बिल्कुल कम समय में बनाया है और वैसे सर्दियों में पूरे फैमिली के साथ सर्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक